नमस्कार दोस्तों। हमने कश्मीर बदलते देखा पिछले कुछ सालों में। जब से 370 खत्म किया है, यानी कि उसे जलाकर कब्रिस्तान में दफना भी दिया है, अच्छी तरह से जलाकर, हाँ? ये मत भूलना। उसके बाद से आपको हर दिन कोई अच्छी खबर सुनाई देती है, पाकिस्तान से भी और हमारे कश्मीर से भी। पहली बात ये, हमने कभी सोचा नहीं था कि वहां पे सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, मॉल खुल जाएंगे, तरक्की वो आ जाएगी, क्योंकि एक कौम ऐसी है जिसको तरक्की से पता नहीं क्यों सख्त नफरत है। ये बोलते हैं कि हमने रियासत ए पुदीना में ही रहना है, जहां पर गधों पे रहे, गधों पर ही गए। इन्होंने कभी तरक्की नहीं देखी, जहां पे ना पानी था, ना बिजली थी, सड़कें थी नहीं, इसलिए गधे का ये यूज करते थे। हमने बोला नहीं भैया, हम रियासत पुदीना से तुम्हें रियासत मदीना में लेकर आएंगे, उसके बाद राम की शरण में भी लेकर आएंगे। वही काम हमने शुरू कर दिया। आज आप देखिए, हमारे वाले कश्मीर में इतनी तरक्की है कि जितना पाकिस्तान का बजट है, उससे ज्यादा मुझे लगता है हम वहां पर खर्च कर चुके हैं पिछले 5 सालों में। अब वहां पर एक काम हुआ जो अनइमेजिनेबल था, कि कश्मीर के अंदर बर्फ की वादियों के बीच में एक फैशन शो, वो भी कहां, किसी बिल्डिंग में नहीं, बाहर ओपन में आपको दिखाई दिया। अब ये अजूबा सा दिखता है कि कश्मीर में फैशन शो, लड़कियां वहां पर फैशन शो कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, और ये पूरा वोकिज्म था, नया कश्मीर था, ये भारत था, ये राम की छत्र छाया थी, मोदी जी का जलवा था। इसके ऊपर बात करेंगे। और ये हो कैसे गया, वो भी कब, जब वहां पर सेंट्रल रूल नहीं, अभी वहां पर स्टेट के अपना चीफ मिनिस्टर है सो कॉल्ड, और साथ में पूरी कैबिनेट है, वो भी इन्हीं की कौम की। उनके नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो गया और कोई बोला भी नहीं, या डर लगता है। मंजू जी, इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में कि जो हुआ है, क्या वहीं पर हो रहा है, या भारत में भी आपको ऐसा ही दिखाई देता है, इन्हीं के अगेन सो कॉल्ड एरियाज में, क्योंकि इनका तो सो कॉल्ड एरिया कब्जे वाला ही होता है, खरीदा तो इन्होंने कभी कुछ था ही नहीं, हमारा ही छीना हुआ ये कब्जा कर बैठते हैं। क्या वहां पर भी ये कुछ हो रहा है? डिटेल में बात करेंगे और आपको मजा भी आएगा आज बात सुनकर। महेंद्र जी, जय सिया राम। जय सिया राम। तो हो रहा है। ये हो क्या रहा है मंजरी और जी? जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्हीं के रिलेटिव के रिजॉर्ट में हो रहा है। तो वो कहते हैं ना, भिगो के मारा, ज्यादा चेर से लगता, चटाक की आवाज भी। तो बेचारा पहले टीवी पे आया, काफी कुछ रोया धोया, फिर पोल खुली कि भैया हो तो रहा है तुम्हारे ही रिश्तेदार के यहाँ। हाँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं। तो बेसिकली क्या है, वो जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, उनको अब चेंज किया जा रहा है। वो होगा जो होना चाहिए। हमको पूरा कश्मीर जैसे था कि टूरिस्ट हब था, सेफ था, और एक जमाने मूवीज में जब मैं मूवीज बनती थी। मूवीज बनती थी, मैं अपने बचपन में जब जाती थी तो लोग कहते थे कश्मीर इतना सुरक्षित है कि आप अगर कोई सामान कहीं रख जाएंगे तो वहीं रखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसको उठा लेगा या छू लेगा या वो चोरी हो जाएगा। और आज कश्मीर देखिए, आज कश्मीर में जो लोगों के मॉरल स्टैंडर्ड है और तब कश्मीर में जो लोगों के मॉरल स्टैंडर्ड्स थे वो बिल्कुल फर्क है। तो अभी वही चीज हो रही है कि जो पुराना तरीका था कश्मीर का, उस पे आ रहा है। और इसमें योगी जी हमारे कैसे पीछे रह जाते। तो वो यूपी में वही काम कर रहे हैं। संभल में एक जो 1015 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और जो उनकी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, जिसको वो जामा मस्जिद कहते हैं, जो एक हिंदू मंदिर भी हो सकता है, उसको सफेद कपड़े से ढक दिया गया है। ठीक है। और जो 10 मास्टर थी, 10 मस्जिदें और थी, उनको भी ढका जा चुका है। ठीक है। और शाहजहांपुर एक जगह और है यूपी की, वहां पर 67 मस्जिदों को इसी तरीके से ढका जा चुका है। याद है एक शेर लिखा गया था कि एक अदमा सा गुलाम आया है और शर्म से सर झुकाते हैं, छुपाते हैं, शर्म से मुंह छुपाते हैं काशी के सनम खाने। और ये किस लिए लिखा गया था? हमारे मंदिरों को नेहरू ने कर ढकवा दिया दिया था। था ताकि हाँ, उस शेर को बुरा ना लगे।
तो आज एक-एक हिंदू उस शेख से ऊँची जगह रखता है और ताकि इनको जो है कोई वो ना उस समय सोचना ना पड़े अपनी हुल्लड़ में, अपनी मस्ती में, इसलिए वो सनम खाने आज बदल गए हैं और उनको ढक दिया गया है, मस्जिदें ढक दी गई हैं। इसके अलावा सहारनपुर, वहाँ पर कुछ लोगों ने थोड़ा-सा लॉ एंड ऑर्डर बदलने की कोशिश की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो उनको भी लठ में तेल पिला करके जम के उनकी मालिश की गई है। आशा है होली ठीक से मनेगी। अब वो नहीं है कि आप पहले होली पे दंगा करेंगे फिर कार्यवाही होगी, अब एंटीसिपेटरी कार्यवाही होती है और खूब बवाल मचा है पहलवान अनुज चौधरी के ऊपर। भारत का हम्म, हर विपक्षी नेता अनुज चौधरी जी को गाली दे रहा है। योगी जी ने उनकी दिल खोल के तारीफ की है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल एक बार आती है, जुम्मे का समय बदला जाएगा और अब इनकी सारे बड़े-बड़े मौलाना भी यही कह रहे हैं कि समय बदल दो, शांति से काम होना चाहिए वगैरह-वगैरह और होली अपने समय, अपने शुभ मुहूर्त के साथ जैसे मनाई जानी थी वैसे ही मना रहे हैं। तो आप देख लीजिए जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं कायदे से धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे वो पूरा हो रहा है और अच्छी तरीके से फारूक अब्दुल्ला भी रो रहे हैं लेकिन परोक्ष देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ओ सॉरी उमर अब्दुल्ला को ये नहीं पता था फैशन शो होने वाला है उनके रिश्तेदार के घर में होगा टीवी कैमरा कवरेज मिलेगी इसके बाद बवाल होगा और बवाल में मैं विपक्षी दिखूंगा ये सब कुछ मालूम था एवरीथिंग इज प्लान और किया जा रहा है कुछ सांत्वना देने के लिए ओवैसी जी भी बुक्का फाड़ के रो रहे हैं काफी अच्छी तरीके से एसपी के नेता रामगोपाल यादव और उनकी जो स्पोक्स पर्सन है सुमैया राणा सब जो है अनुज जी को अच्छी तरीके से धमकियां भी दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है सब कुछ शांतिपूर्वक होगा होली भी अच्छे से मनाई जाएगी और जितने इस तरीके के लोग हैं जो आज भी फतवे निकाल करके और ये सब करने की अपना राज्य साम्राज्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया मंजरी जी, मुझे एक चीज बताइए। फैशन शो आपने ऑर्गेनाइज किया, आप ही के रिश्तेदार के रिजॉर्ट पे हुआ, पैसे भी आप ही ने इकट्ठे किए, पैसे खाकर सब कुछ हो गया। जब पिक्चर्स बाहर निकली तो लगा कि अगर हमारी जो कम्युनिटी है जिसकी वोट हमें मिलती है वो हमारे से नहीं नाराज ना हो जाए तो आपने रोना शुरू कर दिया। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है आपका। पैसे आपने कमा लिए, डकार भी मार लिया, आज रोने भी लग गए। ये मगरमच्छ के आंसू आंसू देखकर हमारा मीडिया वाला बड़े जल्दी से पिघल जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के जब अत्याचार होता है हमारे ऊपर उसके आंसू इनको दिखाई नहीं देते। सब दिखाई देते हैं हिंदुओं के आंसू भी दिखाई देते हैं लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं करनी होती है इन आंसुओं पे कार्यवाही अच्छे से करनी होती है बस इतना दोस्तों मुझे लगता है अमंजरी जी की कनेक्शन कट गया, तो मैं ही कवर करता हूं इसको कि पूरे भारत में अभी हमारी जगह पर वो कश्मीर हो, वो केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, वो पूरे देश में कहीं भी हो, हमारी जगह है। हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे। ये जो गधे हैं जो हमेशा कहते हैं कि तरक्की नहीं होनी चाहिए, हम ये नहीं होने देंगे, हमारा मजहब खतरे में आ गया है क्योंकि हमने फैशन शो कर लिया तो इनका मजहब खतरे में आ गया। भाई हमने तरक्की कर ली, इनका मजहब खतरे में आ जाता है। हमने होली मना ली तो भी इनका मजहब खतरे में आता है। आप सोच के देखिए कितना वीक इनका मजहब है, जो छोटी छोटी चीजों में भी ये खतरे में आ जाते हैं और हम हजार साल से इनको फेस कर रहे हैं। इनकी पीड़ा जो है हमें दी गई, हमने उनको सहन किया तो भी हमारा मजहब, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारा सनातन कभी खतरे में है। क्यों? हमें मालूम है हम एक असली जो चीज है उसको फॉलो कर रहे हैं और ये शैतान को, शैतान हमेशा ही खतरे में रहता है, भगवान कभी खतरे में आता ही नहीं है। ये हम सनातनियों को मालूम है, इन राक्षसों को भी मालूम है। बस मानने के लिए थोड़ी देर लगती है,
टाइम आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता संभल इनके हाथों से निकल गया। अब हमने संभाल भी लिया। अब पूरा देश एक एक कर कर हम संभालने वाले हैं। इनकी गंदी मस्जिदें अब ढकनी शुरू हो गई हैं। जैसे ये मंदिरों को पहले ढकते थे, आज अपनी ही मस्जिदों को ये खुद ढक रहे हैं और तोड़ी भी जाएंगी। मैं वादा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास भी है मोदी जी के ऊपर, उसके बाद योगी जी के ऊपर तो ब्लाइंड फेथ है कि जो काम मोदी जी से रह जाएगा, योगी जी विल कंप्लीट इन अवर लाइफ टाइम। हमने कभी सोचा नहीं था 370 कभी खत्म होगा। यहाँ पर हिंदुओं की चलनी शुरू होगी। आज हम अपनी आंखों के सामने ये चीजें देख रहे हैं। आपको मालूम है मैं अयोध्या जी भी हूँ, राम मंदिर विजिट करने वाला हूँ। ये एक गर्व का मोमेंट है मेरे लिए और ये बात मैं समझ सकता हूँ और आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है कितनी देर से मैं तड़प रहा था कि मुझे राम मंदिर में दर्शन करने जाना है। वो मौका मुझे आज मिला है। ये मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा मूवमेंट है क्योंकि हमारे पूर्वज कितने वर्षों 500 साल से अपनी जानें दी हैं इस मंदिर के लिए और इन्होंने सिर्फ हमें काट कर अपनी गंदी सी मस्जिद खड़ी कर दी और हमने भी नामो निशान मिटा दिया। पहले मुगलों का, फिर इनकी बाबरी का और अब ये जो बाकी छोर से वंशज रह गए इनके, अब इनका भी नाम खत्म करने का टाइम आ गया। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।